Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor in Department of Sociology, Government डूंगर कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अर्थ और प्रकृति। समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत होते हैं उनका क्या अर्थ है और क्या प्रकृति है और क्यों हमें ये पढ़ना है और इसकी क्या महत्व है, इन सब चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजिकल थ्योरी या समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ थ्योरी या क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड देन वी विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड in the last we will discuss recent modern trends in sociological theories, जो कि अभी जो नवीन जो चेंजेस हुए हैं या हम कह सकते हैं जो मॉडर्न जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में जो आधुनिक जो परिवर्तन हुए हैं वो कौन कौन से हैं। समाजशास्त्र को जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, उसके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के और जो सिद्धांत होते हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की हम प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत होते क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो विकास है या हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो विकास है वो एक साथ न होकर धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में हुआ है। संसार के बारे में और हम स्वयं तथा संसार के बीच संबंधों के बारे में जब मनुष्य ने सोचना प्रारंभ कर दिया था और इस संबंध में उसकी सोच में उस समय जब तेजी आई, जब वह क्या करने लगा, पढ़ने और लिखने की जो कला होती है उसमें वो पारंगत हो गया था, दक्ष हो गया था। तब से हमारी जो सभ्यता और साहित्य का विकास है वो डेवलप होना शुरू हुआ था। उस समय के जो दार्शनिक थे, जो सामाजिक चिंतक थे, उनमें हम मुख्य रूप से प्लेटो का नाम जानते हैं, जिन्होंने जो थ्योरी दी थी मिडल रेंज की, जिसे हम मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, का हमें ज्ञान उस समय हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया था 2300 वर्ष पूर्व ही, जिसको रॉबर्ट के मर्टन ने 20वीं शताब्दी के मध्य व्यवस्थित रूप से दोबारा से प्रस्तुत किया था। व्यक्ति और समाज दोनों में ही परिवर्तन, परिवर्धन और परिमार्जन की प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है, अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों ही परिवर्तनशील हैं और परिवर्धन मतलब और एवं परिमार्जन की प्रक्रिया के द्वारा जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जब से समाज की उत्पत्ति हुई है, तब से चली आ रही है। धीरे धीरे इसमें हम बहुत बदलाव पाते हैं हमारे समाज में, हमें अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और स्पष्टता से हम अधिक स्पष्टता की ओर मूव कर रहे हैं। इसी कारण हम जो हमारी जो काल्पनिक विचारधाराओं के जो धरातल थे उनसे उठकर हम एक आनुभाविक और प्रयोगशील सिद्धांतों, जिन्हें हम एम्पिरिकल थ्योरीज कहते हैं, की ओर आगे बढ़े हैं। इसीलिए हम जो वर्तमान में हमारे पास जो सामाजिक जीवन से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो सभी आनुभाविक विचारों पर आधारित है, अर्थात एम्पिरिकल थ्योरीज है, जो कि समाज का एक क्रमबद्ध अध्ययन हमें प्रस्तुत करती है। कुछ सामान्य बातों में हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं होती है जिनका हम अवलोकित घटनाओं का वर्णन होती है, कुछ
बल्कि वह उन अवलोकित घटनाओं का वर्णन ही नहीं होती, उनसे अधिक व्यापक होती है, उनसे अधिक व्यवस्थित होती है। क्योंकि जो एम्पिरिकल थ्योरीज होती हैं वो सिर्फ घटनाओं को सिर्फ वर्णन नहीं करती है, उसका गहनता से अध्ययन करती है, जिसकी सहायता से हम मानव समाज, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवहार को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में हमें मदद मिलती है। यद्यपि मानव सभ्यता का विकास 5000 वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र है उसका विकास 1838 के लगभग से माना जाता है। और इससे पहले भी मानवीय समाज या समाज का जो अध्ययन है वो होता रहा है, परंतु उसको एक विषय के रूप में जो स्थापना है वो ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा 1838 से ही शुरू मानी जाती है। धीरे धीरे सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता गया और उसी के बाद हमारे पास सामाजिक घटनाओं के संबंध में सामान्य कथनों को प्रस्तुत किया गया और इसी को सामाजिक जो धीरे धीरे विकास हुआ, जिन सिद्धांतों का, सामाजिक सिद्धांतों का, जिन्हें हम एक सामाजिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अभी हमने जो इंट्रोडक्शन दिया उससे हमें यह समझ में आया कि कैसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत या समाजशास्त्र जो विषय है वो एक शाखा के रूप में विकास हुई, क्यों समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का हमने अध्ययन शुरू किया। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत और प्रकृति को हमें समझने के लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं।